शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर, बीच से तो आपको ना रेक्टेंगुलर शेप का है, आयताकार है, एंड सेमी सर्कुलर एट दी एंड, और सेमी यानी हाफ सर्किल है आपके एंड पे, ठीक है, अर्धवृत्त जिसको बोलते हैं हिंदी में। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, आपको इस तरह के गार्डन का एरिया और पेरीमीटर दोनों ही है ना कैलकुलेट करना है। सो आपको बोला है, हिंट दी हुई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे। ये देखिए, ये जो है ना आपके, ये जो शो कर रखी है, ये रेक्टेंगल के लिए तो आपकी ब्रेथ है, रेक्टेंगल की ये ब्रेथ है, और जो आपका सर्किल है उसका डायामीटर हो गया। अब डायामीटर क्या होता है, जो आपका सेमी सर्किल है ना, इसके लिए डायामीटर हो गया। आपको बताता हूँ डायामीटर क्या होता है। देखिए, इसके लिए मैं आपके एक सर्किल बना देता हूँ। आपके ये सर्किल का सेंटर, डायामीटर वो लाइन सेगमेंट है ना, जो आपके सेंटर से पास हो रही है और सर्किल की बाउंड्री पे जो दो पॉइंट है उनको कनेक्ट कर रही है। तो अब हमने क्या किया है, इस सर्किल को बिल्कुल सेंटर से दो अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, तो ये डायामीटर दोनों को मिला है। ठीक है, इसी तरह से देखिए, ये सेम है। अब ये रेक्टेंगल की बाउंड्री है, तो इधर भी यही 7 ही है, तो इधर भी जो डायामीटर है वो 7 है। सो ये डायामीटर की बात हुई है ना। तो ये आपके जो सर्किल है इसका डायामीटर हो गया, और रेक्टेंगल के लिए ब्रेथ हो गई। सो अब बात करें रेडियस की। रेडियस क्या होती है, सेंटर से केवल बाउंड्री के एक पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो, यानी ये ओनली, यानी इसका हाफ। तो 7 का हाफ होता है बेटा 3.5। तो जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 3.5 हो गई। व्यास आपका 7 था, तो त्रिज्या आपकी 3.5 हो गई। डायमीटर 7 है, तो आपकी जो रेडियस है वो 3.5। अब रेडियस क्या होती है, सेंटर से बाउंड्री पे कितने भी पॉइंट हो उन सभी की दूरी एक जैसी रहती है, ये सेम होती है। कहीं पे भी मैं बना लूँ ये सब सेम रहेगी, 3.5। तो ये जो है आपके यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की दूरी है ना, ये भी 3.5 है। यहाँ से यहाँ तक तो 3.5 है, ये यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 है, यहाँ से यहाँ तक भी 3, किसी भी पॉइंट की दूरी 3.5 है। तो देखो, आपको यही हिंट दे रखी है लेंथ निकालने के लिए। जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी ना, वो कैसी होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो लंबाई, लेंथ मीन्स लंबाई। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो होगी बेटा, वो कैसे निकलेगी, बिकॉज ये तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है। तो भाई आपके रेक्टेंगल तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का है, दिस वन। सो जो लेंथ है वो ऐसे निकलेगी, 20 मीटर में से आपको ये रेडियस 3.5 और ये रेडियस 3.5, यह आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगी। मतलब 2 टाइम्स आपको 3.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप 2 टाइम्स 3.5 कर सकते हो, यानी 7 आ गया, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका 20 मीटर माइनस 7 मीटर, विच इज इक्वल्स टू 13 मीटर। तो लेंथ आपकी निकल गई बेटा 13 मीटर। किसकी लेंथ निकली, इस रेक्टेंगल की। ब्रेथ आपके पास है ही 7 मीटर। सो लेंथ आपको बता दिया, 2 टाइम्स आपको इधर की रेडियस और इधर की रेडियस इस 20 में से सब्ट्रैक्ट करनी है, तो ये लेंथ आ जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक। तो ए से लेके बी पॉइंट है ना आपका, ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी ए टू बी तक की। सो लेंथ निकल गई, ब्रेथ 7 मीटर, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल 7 है, तो रेडियस हो गई आपकी 3.5। ठीक है, अब आपके पास ये आ चुका है। अब आपको निकालने का बोल रहा है एरिया एंड पेरीमीटर इस पूरे गार्डन का। सो आइए निकालते हैं। नाउ पेरीमीटर, परिमाप निकाल रहे हैं। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री ओनली। सो ये बाउंड्री तो आपको पता लग गई भाई, ए बी और इधर से लेके यहाँ तक ये जो सी डी है, ये 13 और 13 है। इनको तो आप जोड़ लेंगे, इनका तो सम कर लेंगे, बट ये कैसे निकालेंगे। देखिए, ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है आपका, तो इसका जो पेरीमीटर निकलता है उसका फॉर्मूला होता है, अगर आप डायमीटर की हेल्प से निकाल रहे हो तो ये रेडियस की हेल्प से पाई आर, और अगर आप डायमीटर की हेल्प से निकाल रहे हो तो रेडियस
डायमीटर की हाफ होती है, तो इधर आप d/2 पुट कर दीजिए। आप ये भी लगा सकते हैं, ये लगाएंगे तो पॉइंट में है, और अगर आप ये लगाते हैं तो देखिए यही तो चीज़ हमने करी थी, d/2। आप चाहे तो 7/2 भी रख सकते हो, 3.5 नहीं रखना चाहते तो। सो या अगर यहाँ से डायरेक्ट देखें तो d की वैल्यू 7 है, तब भी यही आ जाएगा 7/2। तो इस तरह से इन दोनों का पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इसको इसमें जोड़ दीजिएगा 13 + 13 में, तो आपके पास ओवरऑल पेरीमीटर आ जाएगा इस गार्डन का। तो देखिए आइए निकालते हैं। सो ये निकलेगा आपके इस तरह से, AB + CD तो करना ही करना है, प्लस आपको है ना ये वाली बाउंड्री जोड़नी है। सो इसका जो एरिया है, वो इसका जो पेरीमीटर है वो इस तरह से निकलेगा, पाई d/2, और इस वाली बाउंड्री के लिए भी ऐसे ही निकलेगा पेरीमीटर, पाई d/2। सो AB की वैल्यू होता है 13 मीटर, CD की है 13 मीटर, पाई की वैल्यू होती है बेटा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7। ओके, वैसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पॉइंट में होती है 3.14, बट अभी हम ये वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें बोला नहीं है, तो हम कैलकुलेशन इजी वे में ही करना चाहते हैं। तो 22/7। अब आप देख रहे हैं डिवाइड में भी एक 2 है, तो ये 7 उस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड D आपके 7 मीटर है। ओके, सो ये पेरीमीटर मीटर में आएगा। सेम यही 22 × 7, ओके, और 7 × 2, ये 7 तो इस 22/7 का, और ये 2 ऑलरेडी आपका d/2 है ना, इसका था। सो इसको सॉल्व किया, सो ये हो गया 26। इधर 7 से 7 का, 2 से ये 11 टाइम्स, सो 11 मीटर + 11 मीटर 22 मीटर हो गया, एंड 22 को 26 में जोड़ दिया तो आपके पास पेरीमीटर आ गया 48 मीटर। इस तरह से आपने पेरीमीटर निकाल लिया। अब एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकलेगा? इस रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया तो क्योंकि बाउंड्री के अंदर का रीजन होता है, और 2 आपके सेमी सर्कल हैं, अर्धवृत्त हैं, इनके एरिया निकाल के इसमें जोड़ दिए जाएंगे। सो एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। ये 2 सर्कल्स थे, सेमी सर्कल्स। सो आप देख रहे हो हाफ और हाफ, πr² πr²/2, आर सेम है, दोनों सेमी सर्कल एक ही है ना, रेडियस के हैं। सो ये हाफ और हाफ जुड़ के 1 हो जाएगा। सो ये फाइनली हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस πr²। अब वैल्यू रख देते हैं। लेंथ की वैल्यू थी 13 मीटर, ब्रेथ था बेटा 7 मीटर। ओके, सो पाई की वैल्यू आपको बताइए 22/7 होती है। आर स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r × r। सो हमने r देखा था 7/2 था, यानी 3.5, 7/2 मीटर, और ये एरिया निकल रहा है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा। 13 7 91 मीटर स्क्वायर, प्लस 2 से 11 टाइम्स 7 से 7 कैंसिल। ओके, सो 11 × 7 बचा ऊपर, एंड 2 बचा, और ये भी मीटर स्क्वायर में। सो 91 मीटर स्क्वायर प्लस 77/2, 77 का हाफ होता है 38.5। सो 91 मीटर स्क्वायर प्लस 38.5 मीटर स्क्वायर ऐड कर देते हैं 120। देखिए कैसे ऐड करना है बेटा, देखिए होल नंबर को होल नंबर में ऐड किया जाता है। अब ये तो लेकिन डेसिमल नंबर है, तो इसमें तो कोई डेसिमल के बाद डिजिट नहीं है, तो आप इसमें डेसिमल लगा के 0 रख दीजिए। ठीक है, सो आपने जोड़ा डेसिमल की डिजिट को डेसिमल के साथ, 0 + 5 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 + 1 9, 9 और 3 12। सो आपके पास आ गया 129.5 मीटर स्क्वायर इस गार्डन का एरिया, क्षेत्रफल। तो इस तरह से आप